नमस्ते। अच्छा, आज हम लोग ना आदतों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी हैबिट्स, हाँ, वही आदतें जो कभी कभी हमारे सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और वो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। अच्छा, एक बात सोचिए तो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी आदत, मतलब जिसे बनाने में हमने इतनी मेहनत की हो, वो हमारे लिए ही बुरी बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? चलो आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आदत के इस अनजाने से जाल के बारे में। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। होता यह है कि कभी कभी हमारी सबसे अच्छी आदतें ही हमारी तरक्की को रोक देती है। अजीब है ना, पर यह सच है। पता है आदतें कैसी होती हैं? एक गर्म कंबल की तरह जिसमें घुसकर बहुत आराम मिलता है ना? पर मुश्किल तब शुरू होती है जब हम उस कंबल में इतने आराम से बैठ जाते हैं कि बाहर निकलकर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जब सब कुछ आसान लगने लगता है तो हमारा दिमाग सीखना बंद कर देता है। और सबसे बड़ा खतरा फेल होने में नहीं है, बल्कि उस ठीक ठाक सफलता में अटक जाने में है। तो सवाल यह है कि आखिर हम इस आरामदायक जाल में फंसते ही क्यों हैं? देखिए, ये सब ना हमारी सोच का खेल है। चलो देखते हैं कि ये सोच काम कैसे करती है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि दो रास्ते हैं। एक है पुराना जाना पहचाना रास्ता जिस पर चलना बहुत आसान है, ये हुई पुरानी सोच। और दूसरा है एक नया थोड़ा रोमांचक रास्ता जहां कुछ नया सीखने को मिल सकता है, ये है नई सोच। पुरानी सोच क्या कहती है? अरे बस इतना काफी है। और नई सोच क्या कहती है? अब आराम मिल रहा है, मतलब अब अगले लेवल पर जाने का टाइम आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदतों को देखने का एक नया, ज्यादा पॉजिटिव तरीका भी है। हमें उन्हें मंजिल नहीं बल्कि एक शुरुआत की तरह देखना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, जैसे जब हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले एक मजबूत नींव डालते हैं, है ना? हमारी आदतें बिल्कुल वैसी ही नींव हैं, पर नींव डालने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि घर बन गया। अरे, घर तो अभी बनाना बाकी है। आदतें तो बस उस खूबसूरत सीढ़ी का पहला कदम है, मंजिल नहीं। चलो अब कुछ बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानियां सुनते हैं। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने अपनी आदतों के जाल से निकलकर आगे बढ़ना सीखा। तो ये कहानी है अनन्या की। वो रोज एक ही तरीके से पढ़ाई करती थी और शुरू शुरू में तो सब ठीक था, पर फिर अचानक उसके मार्क्स एक जगह आकर रुक गए। होता है ना हमारे साथ भी, जैसे एग्जाम में पहला सवाल तो हमें बहुत अच्छे से आता है, पर दूसरे सवाल पर हम अटक जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो फिर अनन्या ने हिम्मत की। उसने नए नए स्टडी मटेरियल्स ट्राई किए, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना शुरू किया, मॉक टेस्ट्स दिए। देखिए, उसकी पुरानी आदत ने उसे एक मजबूत बेस तो दिया, लेकिन इन नए तरीकों ने उसे मास्टरी दिलाई। और जानते हैं क्या हुआ? उसके मार्क्स फिर से बढ़ने लगे। अब मिलिए रवि से। रवि अपने ऑफिस के काम में एकदम परफेक्ट था, इतना परफेक्ट कि सब कुछ ऑटोमेटिक जैसा हो गया था, जैसे रोज सुबह एक ही बस पकड़ना। पर इस रूटीन में मजा खत्म हो गया था और वो बोर होने लगा था। तो रवि ने फैसला किया कि वो कुछ नया सीखेगा। उसने ऑटोमेशन टूल्स सीखने शुरू किए और पता है, इससे उसका वही रोज का काम और भी क्रिएटिव हो गया। मतलब उसने अपनी रोज की दाल चावल वाली रूटीन में इनोवेशन का एक जबरदस्त तड़का लगा दिया। और ये है किरण। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जो ठीक ठाक चल रही थी, पर सेल्स ना एक जगह आके रुक गई थी। उनकी दुकान उस पौधे की तरह हो गई थी जिसे पानी तो मिल रहा था, पर बढ़ने के लिए जो धूप चाहिए होती है वो नहीं मिल रही थी। फिर किरण ने सोचा, क्यों ना अपनी दुकान को ऑनलाइन लेकर जाया जाए। उन्होंने ई पेमेंट्स के बारे में सीखा, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी और देखते ही देखते उनकी वो छोटी सी दुकान दूर दूर तक नए कस्टमर्स तक पहुंच गई। कमाल है ना? ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि ग्रोथ कितनी जरूरी है। चलो इसी ग्रोथ को 3 और छोटे छोटे मगर बहुत प्यारे उदाहरणों से समझते हैं। आप इन्हें समझदारी के 3 मोती भी कह सकते हैं। सोचिए, एक माँ चिड़िया है। उसने अपने बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा सा घोंसला बनाया। जब बच्चों के पंख आ गए तो माँ ने धीरे धीरे घोंसला तोड़ना शुरू कर दिया। बच्चे शायद पहले डरे होंगे, पर तभी तो उन्होंने उड़ना सीखा। कभी कभी हम सबको उड़ने के लिए अपने आराम वाले घोंसले से बस एक छोटे से धक्के की जरूरत होती है। अच्छा, अब अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण देखिए।
एक समय था जब उनका करियर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने केबीसी होस्ट करना शुरू किया, अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई और खुद को पूरी तरह से रीइन्वेंट कर लिया। देखिए, बॉलीवुड के शहंशाह ने भी हमें यही सिखाया कि चमकते रहने के लिए हमेशा सीखते रहना कितना जरूरी है। याद है, एक जमाना था जब नोकिया मोबाइल फोन का राजा हुआ करता था। हर किसी के पास नोकिया होता था, पर वो अपने कंफर्ट जोन में ही रह गए। और फिर आया एप्पल, जो लगातार कुछ नया करता रहा, कभी टच स्क्रीन, कभी ऐप स्टोर और भी न जाने क्या क्या। नोकिया उस क्लास के टॉपर की तरह था जिसने ये सोचकर पढ़ना ही छोड़ दिया कि उसे तो सब आता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर ग्रोथ ना हो तो अच्छी से अच्छी आदतें भी एक दिन हमें पीछे छोड़ देती हैं। तो इन कहानियों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है ना? अब चलिए थोड़ा अपने बारे में सोचते हैं। अब हमारे अगले लेवल पर जाने का समय है। एक पल के लिए जरा शांति से सोचिए, हमारी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अब बहुत ज्यादा आसान या बस एक रूटीन बन गई हैं? और अब ये सोचिए, ऐसी कौन सी छोटी सी नई चुनौती है, कौन सा छोटा सा नया एडवेंचर है जिसे अपनाकर हम फिर से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ना ग्रोथ के लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले हर 3 महीने में अपने रूटीन्स को एक बार देखिए, फिर खुद से पूछिए, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या कुछ नया जोड़ सकता हूँ या इसे ऑटोमेट कर सकता हूँ। और आखिर में अपनी हर आदत में एक छोटी सी ग्रोथ चैलेंज जरूर जोड़िए। तो आज की इस प्यारी सी बातचीत को खत्म करने से पहले एक छोटा सा विचार हम सबके लिए। दुर्गा सर कहते हैं, आदतें स्थिरता देती हैं, जिज्ञासा संभावना देती है। केवल अपनी दिनचर्या में जिए नहीं, उसे नया करें। कितनी कितनी गहरी बात है ये, है ना? चलिए इसे एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ खत्म करते हैं। हर सुबह हम खुद से कह सकते हैं, मैं हर दिन अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर कुछ नया सीखता हूँ। मेरी आदतें बेहतर हो रही है और मेरा मन भी खुल रहा है। मैं हमेशा जिज्ञासु, क्रिएटिव और सीखने वाला बना रहूंगा। तो दोस्तों, याद रखिए, रोज की छोटी छोटी लर्निंग ही एक दिन बहुत बड़ी सफलता बनती है। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।